ओम शांति। समय हम सभी देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि समय आने पर व्यक्ति को वैराग्य आएगा कि भगवान आया था और हम क्या कर रहे थे। अंतिम समय में ऐसे 10 सीन आएंगे जो ब्राह्मण आत्माओं को वैराग्य दिलाएंगे, उन्हें श्रेष्ठ तपस्वी बनाएंगे, क्योंकि कर्मातीत होना है। और जब तक हम कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, बाबा ने कहा, तब तक लड़ाई शुरू नहीं होगी। ये बाबा की मुरली में आता ही रहता है। अब हम स्वयं के पुरुषार्थ से और बाबा की श्रीमत के अनुसार तो लोग बहुत ढीले होते जा रहे हैं। जिनको जगना है, बाबा ने कहा वो अपने टीचर स्वयं बने, क्योंकि दूसरों किसे को प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। वो जगे रहे हैं और वो अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। मूल्यों में जो साकार मूल्यों में आता रहता है कि बाबा अंत में साक्षात्कार कराएंगे। कभी कभी तो बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि विनाश कब हो गया। मतलब इतना बिजी रखेगा बाबा हमें कि हमें विनाश की चीजों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बाप समान बनने वाले ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि कुछ साक्षात्कार कराने वाले होंगे, क्योंकि ऊपर वाला कराने वाला है, नीचे वाले कुछ करेंगे और कुछ कराएंगे। हमें अपने पुरुषार्थ के लिए बहुत अटेंशन भी देना है और बहुत समझदारी से बाबा की श्रीमत अनुसार वो हमें पुरुषार्थ भी करते रहना है। और हम सभी इस संसार में बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा नाता प्रकृति से है। प्रकृति जैसे अन्न, जल, सब कुछ प्रदान कर रहा है, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर खेल रचाया है कि प्रकृति को रख दिया है ताकि मनुष्यों की पालना हो सके। जैसे लौकिक में माँ अपने बच्चों की पालना करती है, लेकिन बड़े होकर यदि बच्चे उनको सताने लगे तो माँ पर क्या बीतती है। हालांकि ये कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। चाहे कितना ही सताया जाए, परंतु माता कभी बद्दुआ नहीं देती है। प्रकृति भी हमारी माँ समान है, जो जन्म लेने से और मृत्यु तक मनुष्य की पालना करती है। कभी मनुष्य ने उसका शोषण दोहन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत सोचने की बात है कि प्रकृति में ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्यों के तो बहुत सारे कारण हैं, परंतु एक बहुत सुंदर कारण है मनुष्य के व्यर्थ संकल्प। मनुष्य के पाप कर्म ही, ये भूकंप भी उसी का परिणाम है। ये ज्ञान फिलॉसफी में कि जब इस धरा पर कत्ल बहुत होने लगते हैं, मर्डर्स होने लगते हैं, तो धरती कांप उठती है, क्योंकि वो तो सुख देना चाहती है सबको। आप सभी ने सुना होगा कि भूकंप नेपाल में बहुत हो गई। कैसी कैसी दुनिया में परंपराएं हैं
ऐसे बड़े बड़े भूकंप आए जो सारे संसार को हिला दिया। तो मनुष्य की जो दूषित वृत्तियां हैं, जो हिंसक भावनाएं हैं, क्योंकि ये भूकंप ही इसका प्रमुख कारण बनती है। प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड भी है, वो हमारी मां रही हुई है, वो उसने हमारी पालना की है। और यदि हम दुख देने वाले बन जाएं, या हम ऐसे ना हो जो लोग कहें कि ये अपनी मां से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जब भूकंप हो, जब जब बर्फीले तूफान आए, तो पता भी नहीं चलता है। कभी कभी सोते समय भी धरती तेज से हिल जाती है, बहुत नुकसान कर देती है। ऐसे में अपनी आध्यात्मिकता की शक्ति, हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हमारी पवित्रता की किरणें और हमारे श्रेष्ठ कर्म, जैसे धरती के पांचों तत्व हमारी पालना करते हैं, ऐसे हमें भी अपनी शुद्ध भावनाओं के द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध भी करना है, पावन भी करना है। क्योंकि अब धरा पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो प्रकृति में इनबैलेंस हुआ है, वो अनेक आत्माओं के पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति अभी फिर भी संतुलन हो गई हुई, धरा उपजाऊ हो गई, प्रकृति पूरी शुद्ध हो जाएगी। हमें क्या करना है कि हमें आध्यात्मिकता से स्वयं को भरपूर करना है। क्योंकि यदि आप सोचो कि हम भाग दौड़ कर कहीं चले जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे भागकर, वो तो सभी जगह हिलने लगेगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। और हम कितने भी भागें, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे में यदि हम योगयुक्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ स्वयमान में, श्रेष्ठ अभ्यासों में, तो प्रकृति हमारी बहुत मदद करेगी, प्रकृति शांत भी हो जाएगी। ये बहुत जगह अनुभव भी किया गया, क्योंकि आखिरकार पृथ्वी के मालिक ही एक हम मनुष्य हैं। प्रकृति जड़ है, आत्मा चैतन्य है, तो आत्मा पर ही डिपेंडेड होती है प्रकृति। जब मनुष्य आत्मा सतो प्रधान होती है, तो प्रकृति सतो प्रधान होती है। और जब मनुष्य आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। और तमो प्रधान प्रकृति बहुत कष्ट देती है, तो हम प्रकृति के फ्रेंड बन जाएं, उसे पवित्र वाइब्रेशन देकर उसका हम रिटर्न भी देंगे, तो प्रकृति हमारी सुरक्षा भी करेगी। हम सब देख रहे हैं, जो अन्न फल फूल मिल रहे हैं, दूध आदि, सबके खाने पीने से भी बहुत सारे वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमें प्रकृति को गुड फ्रेंड बनाना है। जब हम उसको गुड फ्रेंड बनाएंगे, तो बहुत सुखदाई हो जाएगी और वो हमारी बहुत मदद करेगी। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखना है, ताकि अंत समय में प्रकृति हमारी मदद कर सके। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशन देना। इसमें सभी को एक ही संकल्प में, एक ही स्थिति में बैठ जाना है। बहुत पावरफुल चारों ओर ये हम अभ्यास करेंगे। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आना चाहती है, परंतु समय आ गया है, इसलिए
प्रकृति में बहुत विस्फोट होंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। कोई ये नहीं सोचे कि बाबा ने क्या कर दिया। कई बाबा के ज्ञानी बच्चे भी ये सोचने लगते, क्योंकि चाहे ये बाबा का काम समझ लो, क्योंकि उसको इस सृष्टि बदलना है, इसलिए महापरिवर्तन चारों ओर होगा। और वास्तव में ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया है, प्रकृति बदलेगी, इसलिए हमारे प्योर वाइब्रेशन प्रकृति को भी पवित्र बनाएगी। प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशन को तुरंत ग्रहण करती है, ये बात हमेशा याद रखना है। उसमें भी पानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। भोजन और पानी मनुष्य के जीवन को तुरंत ग्रहण कर लेती है और वही फिर अंदर जाता है, तो हमारे शरीर में वो प्रभाव करती है। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए ये हम अभ्यास करके ही सोएं कि मैं प्रकृति की मालिक हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे से चारों तरफ लाल प्रकाश फैल रहा है। तो फिर देखना सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। बाबा ने कहा था कि अब 2025 से सेवाओं में बाबा की सुनामी आएगी। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा बिजी करेगा सेवाओं में और साक्षात्कार में, ताकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि विनाश कब हो गया। और मधुबन क्या बन जाएगा? बाबा ने कहा महान तीर्थ बन जाएगा। बाबा ने एक अव्यक्त मूल्य में कहा था कि यहां से आबू तक क्यों लगने वाली है, और वो वास्तव में अब समय आ रहा है। इसलिए हम दोनों चीजों को जान लें। एक तरफ विनाश के सीन दिखाई देंगे और दूसरी ओर जय जयकार होगी। तो हम अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाएं कि बाबा कहते उतना आने वाले सालों का हम आनंद ले सकें। और हर चीज हमें एनर्जी भी देती है, और हमारी यदि नेगेटिव सोचने की आदत है तो हर चीज हमसे एनर्जी लेती जाएगी, हमें कमजोर कर देगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत ही पॉजिटिव बनाना है, बहुत पॉजिटिव करें अपनी चिंतन को, अच्छा सोचने की आदत डालें, हर घटना में पॉजिटिव पहलू दिखाई दे, क्योंकि अब आने वाले समय में हमारे पॉजिटिव विचार ही, पॉजिटिव संकल्प ही हमारी बहुत मदद करेंगे। बाबा ने कहा अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ होता है, इसलिए हमें कल्याण को देखना है, अकल्याण को नहीं। तो हम ऐसे समय पर आ चुके हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे घर पर सेंटरों में भीड़ लगने वाली है, इसलिए अपनी स्थिति को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं, ताकि आत्माएं आए और वो भरपूर होकर के जाएं, वो हमसे निराश होकर के ना जाए। क्योंकि यदि पुरुषार्थ हमारा कमजोर है तो आत्मा निराश होकर के जाएगी। इसलिए अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी बनाना है। ओम शांति।